हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, किस इंग्लिश का जो सबसे बेसिक पार्ट होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। ये आपको किस तरह से हेल्प करेगा। यूपी टेट के एग्ज़ाम में आते हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। चाहे आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हो या इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हो, ये आपको हर क्लास में हेल्प करेंगे। चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो आप। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे कि आप जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इन सबको सीखने के बाद कल की क्लास में हम करेंगे 30 PYQs 2021 में यूपी टेट परीक्षा में आए हुए। ये देख सकते हैं जैसे कि आप, व्हाट इज द बर्ड डूइंग। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। इसका इंट्रोडक्शन है, वर्ड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वर्ड्स ही होते हैं, शब्द। बिना शब्दों के कोई भी भाषा या कोई भी वाक्य नहीं बनेगा। वाक्य नहीं बनेगा तो भाषा नहीं बनेगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लासिफाई वर्ड्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन इन अ सेंटेंस। जैसे कोई एक सेंटेंस लिया है हमने, इसमें आठों के आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गए। जैसे लिखा है, वाओ द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग एंड रन्स अवे क्विकली। यहाँ वाओ है इंटरजेक्शन, द है डिटरमाइनर या आर्टिकल कह सकते हैं इसको, क्विक एडजेक्टिव है, ब्राउन एडजेक्टिव है, फॉक्स नाउन है, जम्प्स वर्ब है, ओवर प्रीपोजिशन, द डिटरमाइनर है, लेजी एडजेक्टिव है, डॉग नाउन है, ये कंजंक्शन एंड कंजंक्शन हो गया, रन्स वर्ब हो गई, अवे एडवर्ब हो गया, क्विकली एडवर्ब हो गया। तो ये फिर से पार्ट्स ऑफ स्पीच के भेद हैं। डेफिनेशन में लिखा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच वे वर्ग हैं जिनमें अंग्रेजी भाषा के शब्दों को उनके कार्य के आधार पर बांटा जाता है। There are 8 parts of speech. Number 1 noun, number 2 pronoun, number 3 verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection। अब शुरू करते हैं नाउन। नाउन की डेफिनेशन पढ़ेंगे सबसे पहले। नाउन की डेफिनेशन कक्षा 5 से पढ़ते चले आए हैं हम। A noun is the name of a person, place, animal, thing और idea। मतलब इस यूनिवर्स में किसी भी व्यक्ति, वस्तु, भावना, पशु, किसी भी वस्तु का नाम, किसी का भी नाम नाउन कहलाएगा। नाउन्स जो बना है वो लैटिन भाषा के नोमिन से बना है। लैटिन में नोमिन होता है, नोमिन से बना है नाउन। और लैटिन वर्ड नोमिन का हिंदी अर्थ होता है नाम। और नाउन का हम नाम कह लें या संज्ञा कह लें। एग्जाम्पल, राम एक व्यक्ति का नाम है, दिल्ली एक जगह का नाम है, प्लेस का नाम, बुक वस्तु का नाम है, काउ एनिमल का नाम, ऑनेस्टी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भावना का नाम है, फीलिंग का नाम। सेंटेंस भी देख ले, राम इज रीडिंग अ बुक। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन टोटल 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन नंबर 1, कॉमन नाउन नंबर 2, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, नंबर 4 मटेरियल नाउन और नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब पढ़ेंगे हम नंबर 1 प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन नीचे दे रखी है। प्रॉपर नाउन इज ए स्पेसिफिक नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को कोई विशेष नाम हो, उसी के नाम को कहते हैं प्रॉपर नाउन। किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे एक देश है इंडिया, इंडिया प्रॉपर नाउन हो गया। आगरा प्रॉपर नाउन, रमेश प्रॉपर नाउन। प्रॉपर में और कॉमन में
डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। कॉमन नाउन क्या होता है? जैसे इंडिया है, एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम है, अपने देश का नाम है, भारत का नाम है इंडिया। अब ये अगर हम लिख दें यहाँ पर कंट्री, कंट्री लग गया देश को, कोई भी देश हो, ये हो गया कॉमन नाउन। सारे देशों को कंट्री कहेंगे, ये हो गया कॉमन नाउन। और किसी पर्टिकुलर देश का नाम दे दिया जाए, वो हो गया प्रॉपर नाउन। आगरा एक सिटी का नाम है, इसलिए सिटी हो गया कॉमन नाउन। बहुत सारी सिटी हैं अलग अलग पूरी दुनिया में, उन सिटीज़ के नाम को जब पर्टिकुलर नाम दे दिया जाता है तो उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। सिटी हो गया कॉमन। रमेश एक व्यक्ति का नाम है, पर्सन का नाम है, लड़के का नाम है। तो किसी एक पर्सन को, यानी पर्सन हो गया कॉमन नाउन, और किसी एक पर्सन को अगर कोई विशेष नाम दे दिया जाए तो उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन यहाँ पर देख सकते हैं। अ कॉमन नाउन इज जनरल नेम। ये जो सामान्य नाम दिए जाते हैं, पूरी कम्युनिटी को, पूरी जाति को एक नाम दे दिया जाता है, उसी को बोलते हैं कॉमन नाउन। जैसे बॉय, लड़के हो गए, जितने भी लड़के होंगे उनको लड़का ही कहना है। सिटी शहर हो गया, टीचर, ये सारे कॉमन नाम, जनरल नाम। इसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन। अ नाउन दैट रेफर्स टू अ ग्रुप। किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप के नाम को जब कोई नाम दिया जाता है, उसी नाम को कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे टीम हो गया, क्लास हो गया, क्लास में स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स के ही ग्रुप को कहेंगे क्लास। आर्मी हो गया, सोल्जर्स के समूह को कहेंगे आर्मी। ये सब होते हैं। फैमिली हो गया, बहुत सारे मेंबर्स मिलके फैमिली बनाते हैं, कलेक्टिव नाउन हो गए। हर्ड हो गया, भेड़ों का समूह, कलेक्टिव नाउन। कैटल हो गया, मवेशियों का समूह, कलेक्टिव नाउन। ये सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं। अब आते हैं मटेरियल नाउन पर। जो भी मटेरियल्स होते हैं जिनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं, उन्हीं मटेरियल्स के, जिनसे वस्तुएं बनती हैं उन्हीं मटेरियल्स के नाम को कहते हैं मटेरियल नाउन। नेम्स ऑफ मटेरियल्स और सब्सटेंसेस फ्रॉम विच द थिंग्स आर मेड ऑफ। जिनसे वस्तुएं बनाई जाए उन्हीं मटेरियल्स के नाम को मटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, गोल्ड हो गया, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, मेड ऑफ गोल्ड। वाटर हो गया मटेरियल नाउन। वुड हो गया, मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, सिल्वर हो गया। वुड है इसमें। ऐसे जितने भी मटेरियल्स हैं, सबके नाम मटेरियल नाउन में ही हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं। नेम्स ऑफ क्वालिटीज, गुणों के नाम, फीलिंग्स के नाम और आइडियाज के नाम। इनको हम देख या छू नहीं सकते, ऐसे ही फीलिंग्स के, क्वालिटीज के और आइडियाज के नाम को कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी, ईमानदारी। ऑनेस्टी को हम देख नहीं सकते, किसी को देखकर हम ये नहीं बता सकते कि वो ईमानदार है या नहीं। ब्यूटी, सुंदरता। ब्यूटी हमारे हृदय में निवास करती है। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ पर्सन। ब्यूटी उस इंसान के, देखने वाले की नज़रों में होती है, निगाहों में होती है। इसको हम देख या छू नहीं सकते। किसी इंसान को एक चीज़ ब्यूटीफुल लग सकती है और किसी दूसरे को वही चीज़ ब्यूटीफुल नहीं लग सकती है। विजडम, बुद्धिमानी। किसी इंसान को हम देखकर नहीं बता सकते बुद्धिमान है भी या नहीं भी। ये सारे के सारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। पॉवर्टी हो गया, रिचनेस हो गया, और बहुत सारे शब्द हैं ऐसे। ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें देख सकते हैं नाउन को।
A word that names a person, place or thing. Idea. कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन को कैपिटलाइज नहीं करते हैं, प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। जैसे शहर का नाम हो गया लंदन, बाइबल, मिस्टर डेविस। प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है। कंक्रीट और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन लव, फियर, डेंजर। ये कंक्रीट नाउन है जिसको हम देख सकते हैं, डेस्क, रेन, सॉन्ग। नाउन की क्लासिफिकेशन है काउंटेबल, अनकाउंटेबल में। जिनको हम गिन सकते हैं काउंटेबल कहते हैं, जिनको नहीं गिना जा सकता उनको अनकाउंटेबल कहते हैं। सेंड, बॉर्डर, इंफॉर्मेशन। ये फंक्शंस इन्फॉर्मेशन आ गई। पजेसिव नाउन आ गया, इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। डॉग्स, फोन। प्राणियों के लिए, जीवित प्राणियों के लिए एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है और वस्तुओं के साथ ऑफ लगाया जाता है। इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं प्राणियों के लिए। जैसे अगर सी टांग, द लेग ऑफ चेयर लिखना हो, द लेग ऑफ चेयर, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते चेयर्स लेग, ये गलत हो जाए। ये प्रोनाउंस आ गया। प्रोनाउंस को हम कल की क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं।